पूरे साल इंतजार होता है कि कब हमें उपाधि मिलेगी और उपाधि के साथ साथ कब गोल्ड मेडल मिलेगा, और गोल्ड मेडल वो भी कुलाधिपति यानी राज्यपाल के हाथों से, कुलपति के माध्यम से, कुलगुरु के माध्यम से, हजारों के भीड़ के बीच जब गोल्ड मेडल मिले तो निश्चित रूप से कितनी खुशी जाहिर होती है, कितना खुश मिजाज माहौल होता है। मंच की तरफ बढ़ते हुए हम सभी कर्तव्य ध्वनि से अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने एक बार बोला था युवा लोगों के लिए, युवा लोग ज्यादा में ज्यादा व्यायाम करो। हम करते हैं क्या? कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, माध्यमिक शाला में पढ़ते हैं, करते हैं क्या? 10, 12, 15% होंगे जिसको व्यायाम का असर होगी, वो आदत होगी, मगर कुछ नहीं पढ़ना। मानसिक तो बराबर है, मगर शारीरिक अच्छा होगा तो दिमाग चलेगा। इसलिए हरेक को व्यायाम करना विद्यार्थी जीवन में ये बना लो। पहले सुबह में उठकर प्रातः विधि के बाद छोटा मोटा व्यायाम करें। बिल्कुल सर, अंतिम सवाल, जिन बच्चों को गोल्ड मेडल नहीं मिला है उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो स्पर्धा होती है ये पाश्चात्य विरासत है कि जिसमें कोई ऊपर हो गया, कोई नीचे हो गया। जिस किसी ने भी प्रयास किया, जिस किसी ने भी उस पूरे जो प्रयोजन होता है शिक्षा का उसको पूर्ण किया, वो सब के सब बधाई के पात्र हैं। वही हमारे साथ और बच्चे मौजूद होते बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद जैद है। मुझे हिस्ट्री से गोल्ड मेडल मिला है। जी, हिस्ट्री एक बड़ा अथाह विषय होता है, बहुत कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है। किस तरीके से तैयारियां रही इस गोल्ड मेडल को हासिल करने के लिए? जी डेफिनेटली हिस्ट्री एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। इसके लिए सबसे बेटर है कि हम शॉर्ट नोट बनाएं और जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें हम पूरी चीजें तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट नोट्स अगर बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और शॉर्ट नोट्स का बहुत रोल रहता है पढ़ाई में। बिल्कुल। शायद आपके मम्मी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा महसूस हो रहा है बेटा को गोल्ड मेडल? सर बहुत फख्र हो रहा है जी। पिताजी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बच्चों पर नियंत्रण करना आजकल का जो आधुनिक युग है उसमें बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में अगर बेटा गोल्ड मेडल मिल जाए एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में, कैसा महसूस? गोल्ड मेडल में जीतने में बच्चे का सबसे ज्यादा अहम भूमिका उनकी माताजी का ज्यादा रहा। चतुर्थ दीक्षांत समारोह अब संपन्न होता हुआ आप देख सकते हैं विद्यार्थियों में, शिक्षकों में खुशी की लहर है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि जब दीक्षा के साथ साथ गोल्ड मेडल मिले तो निश्चित रूप से उत्साह होता है। बेशक शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में बहुत सारे स्कोप कैरियर के बनाने के लिए है। हम इस अगर कैरियर में आ जाते हैं तो यहाँ पे स्कोप हमको बहुत सारे मिल जाते हैं। पहले तो आइए हम गुरुजी से बात करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके अध्यापन से, पाठ्यक्रम से बच्चों को गोल्ड मेडल मिला। सर, कितनी खुशी हो रही है विद्यार्थियों को, आज गोल्ड मेडल मिला हुआ है, क्या आशीर्वचन कहना चाहिए? जैसे एक माता पिता को खुशी होती है जब उनका बच्चा जीवन में किसी पथ पर पहुंचता है, कोई मंजिल को प्राप्त कर लेता है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग के हमारे ये सारे विद्यार्थी बहुत होनहार हैं, बहुत मेधावी हैं, बहुत मेहनत से इन्होंने पढ़ाई की है। और चूँकि ये विश्वविद्यालय अत्यंत नवीन है, इसलिए संसाधनों की कमी के बावजूद भी विश्वविद्यालय के हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और मैं इन बच्चों को, सारे बच्चों को कहता हूँ कि ईश्वर इन्हें आगे बढ़ कर के और जीवन में उन्नति के बहुत अवसर प्रदान करें। शहडोल और इसके आसपास का क्षेत्र जनजातीय संस्कृति एवं परंपराओं का एक समृद्ध धरोहर है। हमारा विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आदिवासी समुदाय को वर्तमान शिक्षा प्रणाली के प्रमुख आयामों से जोड़ने के साथ साथ उनके पारंपरिक ज्ञान और कौशल को संरक्षित करते हुए आधुनिकता के साथ एक समन्वय स्थापित किया जाए। इस दिशा में हमने उन्नत भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि आधारित नवीनतम ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि जो मेरे गुरुजनों ने मुझसे एक्सपेक्ट किया वो मैंने पाया आज।
और हर तरीके से, क्योंकि जब हम शिक्षा लेते हैं तो विभिन्न तरीके के संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो हमारे अभिभावक, मार्गदर्शक, गुरु सब कुछ हमारे सर हैं और इसके साथ में पूरा टीचिंग स्टाफ जितना हम पे मेहनत करता है उतना आज हमको खुशी हो रही है कि हमने उसे वो करके दिखाया है जो उनको हमसे आशा थी। बिल्कुल, तो आने वाले समय में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी प्रेरणा का स्रोत ये जो दल है, ये जो उपाधि मिली है बच्चों को, ये जो गोल्ड मेडल है बच्चों को, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आज ये हम सभी के लिए, मेरे सभी सहपाठियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हम यहाँ से सारी शिक्षा दीक्षा लेकर जा रहे हैं। और जो कि योगा की छात्रा होने के नाते मेरा सबसे यही संदेश है कि देखिए, हम इस फील्ड में आज मैंने डिग्री हासिल की है। मैं चाहती हूँ कि उससे पहले यहाँ से अपील करती हूँ कि सभी अपने जीवन में योग को अपनाएं। और योग में जिस तरीके से संभावनाएं बढ़ रही हैं, आगे बहुत बहुत संभावनाएं हैं कि आप इस क्षेत्र में अपना करियर देखें। भगवान ने रात्रि बनाई किसके लिए बनाई? दिन भर काम करो, दिन भर अपना व्यवसाय करो, पढ़ो, सब कुछ करो। नहीं तो कई बच्चे 12-2 बजे तक घूमते रहते हैं और आते बाद सोना, और जब भी कॉलेज का समय हुआ, यूनिवर्सिटी का समय हुआ, कभी उठकर चले जाओ, गतिविधि करो। ऐसा नहीं, अपने का या शारीरिक विकास, मानसिक विकास की बाबत में ये ध्यान रखोगे तो अपना शरीर अच्छा रहेगा, तो आप आगे बढ़ सकेंगे, और ध्यान में रखने की जरूरत है। तो देखिए, ये भाव होता है बच्चों में, खासतौर से बच्चियां शायद इसीलिए बहुत ज्यादा मानी जाती है कि बच्चों की अपेक्षा जो माता पिता के प्रति प्रेम होता है वो अथाह होता है। आप देख सकते हैं, ये बेटी है और ये माँ है, एक के साथ प्रमाण पत्र है और दूसरे के साथ गोल्ड मेडल है। अपना गोल्ड मेडल अपने माँ को पहनाया है, क्या सोच के? यही कि मतलब मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करके, है ना, उस स्थान से लेके इस स्थान तक पहुंचाया है ना। तो ये गोल्ड मेडल मेरा नहीं, मेरे पेरेंट्स का होना चाहिए। बिल्कुल। पेरेंट्स का क्या कहना चाहेंगी माता जी बिटिया के लिए? बिटिया के लिए तो यही कहूँगी मैं कि मेरी बच्ची के लिए जो भी हमने किया वो सब ईश्वर की दया है। बिल्कुल, पिताजी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, बिटिया को गोल्ड मेडल मिला है और किस तरक्की तक देखना चाहेंगे बेटी को? मैं तो चाहता हूँ इससे भी ज़्यादा खुशी हम लोग को सबको मिली है कि मतलब गोल्ड मेडल मिल गया है। मैं चाहता हूँ कि आगे चल के और इससे भी बढ़िया हो। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में उन्हें आमंत्रित करने और सम्मानित करने का अवसर मिला है। मैं विश्वविद्यालय के उन समस्त विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ जिन्होंने आज अपने परिश्रम से अर्जित उपाधियों और स्वर्ण पदकों को अलंकृत किया जा रहा है। मैं समस्त छात्रों के अभिभावकों और गुरुओं को भी प्रणाम करता हूँ जिनके शुभाशीष के बिना इस प्रकार की सफलता प्राप्त करना कठिन होता है। प्रिय छात्रों, भारतवर्ष में दीक्षांत समारोह की सुदीर्घ समृद्ध परंपरा है। गुरुकुल से 16 विद्याओं और 64 कलाओं में पारंगत होकर जब विद्यार्थी सार्वजनिक जीवन हेतु निर्गमित होता था तो गुरु सारे विद्यार्थियों को एक जैसा दीक्षांत उद्बोधन देते थे। ये दीक्षांत उद्बोधन जीवन के यथार्थ सत्य, मूल्य एवं व्यवहार से आपूरित होता था। जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाण मत करो, माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचार्य को देवता मानो, अतिथि को देवता मानो, अपने कर्तव्यों का अवहेलना न करना, समाज कल्याण का अवहेलना न करना, अपनी उन्नति का अवहेलना न करना, ज्ञान की प्राप्ति के प्रसार का अवहेलना न करना, जो आनंदित कर्म है उनका आचरण करना और करना है। देखिए, हमारे यहाँ इस संदर्भ में हम लोग बहुत पहले से सचेत हैं और अब तो लगभग 1 वर्ष हो गया जब हम लोग शारीरिक व्यायाम को लेकर के और आध्यात्मिक जो हमारी विरासत है उस संदर्भ में हम लोग विश्वविद्यालय में बहुत से प्रयोग और नवाचार कर रहे हैं। 2025 का जो दीक्षांत समारोह होगा वो कितना अलग होगा? क्या उसमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी? जी, हम लोग का तो अथक प्रयास रहता है कि नवाचारों की अनवरत श्रृंखला हम जारी रखें और ऐसा हम अब चाहते हैं कि हमारे यहाँ से शोध के संदर्भ में उत्कृष्ट कार्य हो सके और हम उस उत्कृष्ट कार्य को
पूरे विश्व को बता सकें अगले दीक्षांत समारोह में कि हमारे यहाँ अध्ययन अध्यापन तो अच्छा होता ही है और शोध की भी हम लोगों ने जो है पराकाष्ठा प्राप्त की। अच्छा, क्या करना चाहती हैं? जिस तरीके से एक बेरोजगारी का दौर चल रहा है, आपको गोल्ड मेडल मिला है, किस तरीके से इस आयाम को और क्या करना चाहेंगी आगे? मैं चाहूँगी कि मैं PhD बन के एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन के बच्चों को भी ऐसी मोटिवेट करूँ ताकि आगे चल के बच्चे भी ऐसी गोल्ड मेडल आए, वो भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करें। बिल्कुल प्राउड फील करें। आप मित्र हैं? नहीं, मैं इनकी भाभी हूँ। ओके, भाभी जी, कैसा लग रहा है आज आपके क्या करेंगे? रानी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं चाहती हूँ सारे बच्चे इनको देख के मतलब इनसे प्रभावित होकर कुछ आगे अच्छा कर पाए और इनके उज्जवल भविष्य की कामना में करती हूँ। सभागार में उपस्थित सभी संकायों के स्नातकोत्तर एवं स्नातक के छात्र छात्राएं अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं एवं माननीय कुलाधिपति द्वारा प्राप्त अनुमति से माननीय कुलगुरु महोदय से अनुरोध है कि इन्हें उपाधि प्रदान करने की अभी स्वीकृति देने की कृपा करें। मैं तो काफ़ी प्रसन्न हूँ और सबसे पहले अपने परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। इसमें जो हमारे कुलगुरु जी का और पूरे प्राध्यापक महोदय का जो भी योगदान रहा, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग प्रदान किया। और संस्कृत, जैसा कि जानते हैं कि हमारे सनातन संस्कृत से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है जिसमें कि हमें पढ़ने के लिए रुचि होती है। इसी रुचि के साथ हमने अध्ययन किया, जिसका कि हमें आज इसका श्रेय उपाधि के रूप में मिला है। मैंने इतिहास से अपनी PhD की उपाधि आज प्राप्त की है और निश्चित रूप से ये मेरे लिए एक गौरव का विषय है और काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और काफ़ी मेरे गुरुजनों को और इस विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों को और अपने परिवारजनों को मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमेशा मुझे सहयोग किया ताकि मैं। संस्था का यह प्रयास है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित होने के साथ साथ जिज्ञासा, खोज, समग्रता, अनुभव, संवाद युक्त, लचीली एवं शोधपूर्ण हो। महोदय, यह विश्वविद्यालय एक ऐसी समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसे तो मैं जाहिर नहीं कर सकता सर, और ये जो मेरी जो नहीं है, ये सर सब जो है मेरे गुरुजनों की मेरे आशीर्वाद। आधुनिक शिक्षा जो सिलेबस है उसमें योग को अत्यधिक महत्व दिया गया है और कहीं ना कहीं विश्व भी योग को मान रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे योग? सर मुझे तो लगता है योग से बड़ा तो अभी इस क्षेत्र में विद्यार्थी जीवन में कुछ नहीं है, योग को ही अपनाना चाहिए और योग तो बहुत ही अच्छा है सर, हम भी उसी के। समारोह आज संपन्न हो गया है। हमारे साथ आज यहाँ पे गोल्ड मेडल मिले, राजपाल जी, बहुत ही सफल आयोजन रहा हमारे चतुर्थ दीक्षांत समारोह का और इसकी ढेर सारी बधाइयाँ हमारे सबसे पहले हमारे विद्यार्थियों को और फिर दूसरा हमारे विश्वविद्यालय परिवार के लोगों को, जिन्होंने अथक प्रयास और बहुत मेहनत करके दिन रात मेहनत करके उन लोगों ने इतना भव्य आयोजन ये आयोजित किया है। और गवर्नर साहब बहुत प्रसन्न थे, आयोजन से बहुत प्रसन्न थे और हम लोगों ने जो कार्य किए हैं उससे बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में बच्चों को बहुत प्रेरणादायक बातें बताई हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने रेखांकित की, एक तो सिकल सेल वाली बात थी, लेकिन दूसरी बात जो वो कह रहे थे कि जो बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, जिनके माँ बाप बहुत मेहनत करके बहुत गरीबी में उनको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये बात हमें लगता है कि हमारे नैतिक दायित्व में सबसे महत्वपूर्ण है। और शारीरिक शिक्षा और खेल का ये पाठ्यक्रम केवल डिग्री प्रदान नहीं करता, बल्कि जीवन के सामाजिक क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों को कार्य करने का भरपूर अवसर देता है। तो मैं विद्यार्थियों से ये भी कहूँगा कि सामाजिक जीवन में बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका का निर्वहन करें। पंडित एस एन शुक्ला विश्वविद्यालय में चतुर्थ दीक्षांत समारोह यहाँ पे संपन्न होता हुआ